नीट 2025 के सभी एस्पिरेंट्स को मैं बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब आगे की जो तैयारी है, लगभग 90 दिन बचे हुए हैं, 80 चैप्टर्स है, उसकी तैयारी भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो कुछ टिप्स के साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि सिलेक्शन के दो अप्रोच होते हैं। पहला नॉलेज गेन करना और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का आर्ट सीखना। दिसंबर तक और मैक्सिमम जनवरी तक नॉलेज गेन करने का समय होता है और आपने पिछले 2 वर्षों में और या 1 वर्षों में आपने उस काम को बहुत बेहतर तरीके से शिक्षक के साथ अंजाम दिया। हर चैप्टर का नॉलेज आपके पास आ गया है। चूँकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मोस्टली सभी छात्र एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-4 वर्षों में जो कट ऑफ का रेंज इंप्रूव किया उसके पीछे क्या लॉजिक था। जितना वो एनसीईआरटी पे फोकस करता है उतना ही कट ऑफ ऊपर जाता है। लेकिन जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज को 3 घंटे में आपको डिलीवर करना है। ये आर्ट आपको पता है कि नहीं? आपने बहुत अच्छी पढ़ाई किया है, सारा नॉलेज है आपके पास, लेकिन 3 घंटे में वो नॉलेज को डिलीवर करने का आपके पास आइडिया होना चाहिए। और 180 मिनट का ही समय दिया जाएगा। इसमें न्यूज़लेटर का भी टाइम 5 से 8 मिनट लग जाता है। कभी कभी न्यूज़लेटर लेट से ही पेपर आपको देते हैं। ऊपर से जब आप बबलिंग करते हैं तो उसमें भी लगभग 20 मिनट का समय लगता है। अब आप ये बताएं कि कुल मिलाकर 25 और 30 मिनट तो ऐसे ही चला गया। 180 क्वेश्चन 180 मिनट में 25 मिनट यदि ऐसे चला जाता है तो बचे हुए समय कितना प्रेशर आपको दे सकता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? ये तैयारी इस लेवल पे आपने करने की कोशिश की है? आप बिल्कुल भ्रम में न रहें, इसकी तैयारी आपको सबसे ज़्यादा करना होगा क्योंकि नॉलेज सबके पास है। 24 लाख स्टूडेंट्स के बीच का कॉम्पिटिशन है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन ठीक है आपके लेवल के कॉम्पिटिटर की संख्या कम है, बट नॉलेज तो सबके पास है ना। 5 लाख बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें 180 में 175 क्वेश्चन आता है, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन आप बताएं कि 170 क्वेश्चन भी क्यों नहीं पूर्ण रूप से सही होता है? एक्यूरेसी क्यों नहीं आपका मेंटेन हो पाता है? गलतियां क्यों ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में होता है? कन्फ्यूजन क्यों होता है? सिली मिस्टेक्स क्यों होते हैं? आपको लगता है ये लक है, बट ये लक नहीं है। ये बहुत हकीकत है कि ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती है। ये प्रमाणित करता है कि आपने अभी जो तैयारी की है उसमें बहुत सारी चीज़ें अधूरी पड़ी हुई है। उस अधूरी पड़ी हुई बातों को पूरा करने का एक सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट। और चूँकि गोल पिछले 27 वर्षों में इस टेस्ट के माध्यम से एक साधारण छात्रों को, हिंदी मीडियम के छात्र जो डिक्शनरी पलटकर एनसीईआरटी पढ़ना सीखते हैं, हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी और इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी का लाइन एक दूसरे से मिलाकर पढ़ना सीखते हैं, आप यकीन करें ये बिहार का टॉपर बन जाते हैं और साधारण छात्र भी दिल्ली एम्स तक पढ़ाई करते हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव है आप जैसे छात्रों से ही संभव है। उसके लिए एक अनुभवी और सही रास्ते पे ले चलने वाले संस्थान की आवश्यकता होती है और मैं पूरे जिम्मेवारी से और विश्वास से कहता हूं कि गोल संस्थान ने यही काम किया है पिछले 27 वर्षों में। भारतवर्ष का पहला इनोवेशन था ये, जो टेस्ट सीरीज के रूप में गोल ने लाया और ये पता नहीं कितने साधारण बच्चों के लिए वरदान बनकर आया। और ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, उन छात्रों का भी रिजल्ट आया, आज वो डॉक्टर बने हैं, वो देश और विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए हर एक स्टूडेंट जो हमारी बातें सुन रहे हैं, पहले तो अपने पे भरोसा कीजिए और अगर गोल संस्थान को आपने चयन किया है तो गोल संस्थान पे भरोसा करें, जो रास्ते बताए जाते हैं उस पर भरोसा करें। आप बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो रिजल्ट तक पहुँचाएगा। हमेशा टेस्ट देते रहना है, टेस्ट में अपने गलतियों को ढूंढने की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है। जो तरीका है आपका पढ़ने का, थ्योरी पढ़ते गए, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से भूलते जाएंगे। अभी बॉटनी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का टेंशन होगा, जूलॉजी पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का टेंशन होगा और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर से बायोलॉजी का टेंशन होगा। तो एक को पढ़ेंगे दूसरा आपको टेंशन देता है। लेकिन टेस्ट समग्रता के साथ सारे टॉपिक को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करता है, इसलिए डेली टेस्ट देने का कोई अगर व्यवस्था है तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें। जो तरीके बताए जाते हैं उसको फॉलो कीजिए। कन्फ्यूजन टफ रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को फिल्टर कीजिए। जितना ज़्यादा CTW आप फिल्टर करेंगे उस पर उतना ज़्यादा आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। जो टॉपिक में जितना ज़्यादा CTW है इसका मतलब वो टॉपिक उतना कमज़ोर है और इसे जानकर आपको खुश होना चाहिए, ना कि नाराज़ होना चाहिए। गलतियाँ देखते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मेरी गलती ज़्यादा हो गई, मेरा रैंक ख़राब हो गया, मेरे मार्क्स ख़राब आए। ख़राब आ रहा है तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये टॉपिक उतना कमज़ोर है, उसे और मजबूत करने का वक्त है, उसे आप संभाल लें। बाद में यही टॉपिक आपके लिए भारी पड़ेगा। तो ये तो मौका है ना, इसे अपॉर्चुनिटी समझिए। बहुत सारी बातें अभी छोटे पार्ट में नहीं कहा जा सकता है। वेबिनार हमारा होता रहता है, जुड़े रहिएगा, टेस्ट देते रहिएगा।
टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप सुधारता चला जाएगा। और टेस्ट एक प्रोग्राम है जो सीधे नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करता है, एक साधारण स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स तक पहुंचाता है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग सेट करता है, उसके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी को बढ़ाता है जो रिजल्ट के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आसान पूछे जाएंगे, इसमें सावधान रहना है। तो एक बार फिर से सभी पेरेंट्स को बहुत सारी शुभकामना देते हैं 2025 में अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छे रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।